बच्चों, आज हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर है। अगला लेक्चर जो है फिर काइनेमेटिक्स पर आएगा। अब ये लास्ट लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें सबसे खास बात ये हो रही है कि कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, यानी पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उसमें मुझसे एक गलती हो गई कि जो साइन है वो थोड़ा सा गलत लग गया। तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक कुछ हो गया था। तो देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको मैं रीराइट कर रहा हूं। तो मैंने जो दिया था वो ये था, ए वेक्टर इक्वल टू, एक मिनट मैं जरा बताऊं आपको क्या दिया था। वो दिया था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया था, है ना। और दिया था i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राइट। और इसमें मुझसे छोटी सी गलती हो गई कि ये जो माइनस साइन यहां था ना, उसको आना चाहिए था यहां पर, और ये प्लस साइन वहां जाना चाहिए था। बस इतना सा गड़बड़ हुआ है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं कल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो जो करेक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप and b vector is equal to I cap plus j cap, सॉरी फिर वही हो रही है, वापस से वही घोटाला हो रहा है, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब सही है, अब सही है। तो वो जो है गड़बड़ हो गया था, उस वजह से ये जो है क्वेश्चन जो मैं देना चाह रहा था उससे गड़बड़ हो गया था। वो क्वेश्चन ठीक नहीं था, यानी कि मैं जो चाहता था वो चीज नहीं हो पा रही थी। अब इससे होगी वो चीज। तो देखिए, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, वो मेरे पास में लिखा हुआ है। तो मैं वन बाय वन उनके सारे रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए जी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। आपको पढ़ाया था ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा पढ़ाया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया √6। अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी में यहां पर 1 है बेटा, यहां -1 है और यहां 2 है। तो देखिए, आप 1 का स्क्वायर करिए, फिर आप -1 का स्क्वायर करिए, फिर आप 2 का स्क्वायर करिए, तो यू विल गेट √6, राइट। ये आपका सेकंड वाला हो गया। तीसरा हमने दिया था ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हमने आपको बताया था, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसमें आप उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो। तो आपका जो वेक्टर था ए वेक्टर, ये था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको आप √6 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया, राइट। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगाने पर यूनिट वेक्टर आ जाता है। फोर्थ वाला आपका था फोर्थ वाला आपका बी कैप था, है ना। बी कैप था, तो आप बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। बी वेक्टर आपका है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। ये आपका क्या आ गया, बी कैप आ गया। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल देते हैं। देखिए, मैं ए प्लस बी लिख देता हूं यहां पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूंगा। ईमानदारी से मैं दोनों वेक्टर्स को जोड़ूंगा। यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, आप ए प्लस बी को जोड़ रहा हूं, तो ये 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3i कैप आ जाएगा, और ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे प्लस 3k कैप आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारे पास a प्लस बी का रिजल्ट आ गया।
अब जब हमारे पास a प्लस बी का रिजल्ट है तो मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं करूंगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखिए x कंपोनेंट का स्क्वायर करूंगा मैं 3 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करूंगा 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट विल कम अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को मैं लिख दूंगा 3 रूट 2 आई थिंक, है ना, 3 रूट 2, 3 रूट 2 आप चेक करिए, अंडर रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, है ना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो आई विल सब्ट्रैक्ट a वेक्टर फ्रॉम b b वेक्टर फ्रॉम a वेक्टर, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करिए आप b वेक्टर को a वेक्टर में से। तो इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट इज 2 माइनस 1 यानी कि 1 i कैप आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 2 j कैप आ जाएगा और यहां पे माइनस k कैप आ जाएगा। तो दिस विल बी योर a माइनस b। अब आपको a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू डू इन द सेम वे। क्या, x कंपोनेंट का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, यू विल गेट अंडर रूट 6। ये आपका 6 तक का सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट। अब हम बात करेंगे 7th वाले की। तो देखिए 7th वाला जो आपका क्वेश्चन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं और उसके बाद 7th वाले को सॉल्व करूंगा मैं, है ना। प्लीज सबको मिटा रहा हूं एक एक। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको पूरा वेक्टर एनालिटिक्स जो है ना वो समझा देगा कि इसके बाद में आपको वेक्टर का एनालिटिकल पार्ट कभी आप कमजोर नहीं पड़ेगा आपका, और बाकी वेक्टर का जो डायरेक्शनल पार्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छी तरह से। यानी एनालिटिकल पार्ट आपको ये एक क्वेश्चन समझा देगा, एक क्वेश्चन सारी एनालिटिक्स समझा देगा वेक्टर की, और डायरेक्शन वाला तो मैं आपको पहले ही बता चुका। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा जबरदस्त फंडा है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आप कभी उलझोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया था कि कुछ मत करिए, आप x को x से मल्टीप्लाई करिए, y को y से करिए, z को z से कर दीजिए, यानी इसका i कैप और इसका i कैप मल्टीप्लाई करिए 2 आ जाएगा, इसका j कैप इसका j कैप मल्टीप्लाई करिए -1 आ जाएगा, इसका k कैप इसका k कैप मल्टीप्लाई करिए +2 आ जाएगा, तो सर्टेनली इट इज 3। ये आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया। 8th क्वेश्चन है आपका, आप cos थीटा निकालिए। 8th क्वेश्चन है, आप cos थीटा निकालिए। देखिए हमने आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये पढ़ाया था a b cos थीटा, a b cos थीटा ऐसे पढ़ाया था। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b। अब ध्यान दो, आपका जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये रखा, वो तो है 3 अपॉन a अपॉन b, तो a का मैग्नीट्यूड लो आप, a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 है, b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। इसका मतलब cos थीटा आपका 1/2 आ गया है। जब cos थीटा आपका 1/2 आ गया है तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया, राइट। ये आपका थीटा 60 डिग्री आ गया है। तो आपका 9th क्वेश्चन यही था। हाँ देखिए 8th क्वेश्चन तो आपका ये था cos थीटा, cos थीटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, नहीं 7 8, हाँ 7 आ गया था, 8 आ गया था, ठीक है, cos थीटा आ गया था। अब ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है, पता नहीं क्या चीज है, चलो हटाओ, नहीं 9 है ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ये 9 था, यानी आपका थीटा 60 डिग्री आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग, कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हाँ जस्ट अ मोमेंट।
ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ए क्रॉस बी। हाँ, ये सवाल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए क्रॉस बी करना सीखो आप कि कैसे करेंगे हम। बड़ा ही सिस्टमेटिकली मैं इसको मिटा दे रहा हूं और ए क्रॉस बी बिल्कुल आपके सामने करेंगे और जो है बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी एक टर्म उठाएं ए वेक्टर की और एक एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी दूसरी टर्म उठाएं और इसकी एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसकी तीसरी टर्म उठाएं एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो आपका बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है ना, बहुत लंबा हो जाता है। हम इसके लिए आपको टेक्निक बताए थे कि आप आई कैप, जे कैप और के कैप, तो आई कैप, जे कैप, के कैप में ये 2 था, ये जे था, सॉरी ये 2 था, ये 1 था, है ना, और ये 1 था, करेक्ट। फिर ये 1 था, ये -1 था और ये 2 था। आप चेक करिए 2 1 1 और ये 1 -1 2। आपको यहां ध्यान रखना चाहिए, डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखना भी इंपॉर्टेंट है कि किसको आप पहले रखते हैं, किसको आप बाद में रखते हैं। ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी है ना, तो आप ए की वैल्यू पहले रखेंगे, बी की बाद में रखेंगे। लेकिन अगर ये बी क्रॉस ए होता तो बी क्रॉस ए होता तो आप बी की वैल्यू पहले रखते, ए की वैल्यू बाद में रखेंगे। यानी कि आप वैल्यू रखते साइन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका पहले है उसको पहले लिखेंगे, बाद में है उसको बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद में आप कुछ मत करिए, आप सबसे पहले 3 ब्रैकेट लगा दीजिए, 3 ब्रैकेट लगा दीजिए, लगा दिए 3 ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट से पहले प्लस आई कैप रख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट से पहले माइनस जे कैप रख दीजिए, तीसरे ब्रैकेट से पहले प्लस के कैप रख दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब आप पहले वाले ब्रैकेट को भरेंगे, तो आई कैप वाले ब्रैकेट को भरने के लिए आप आई कैप वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए, आई कैप वाला कॉलम छिपा दीजिए आप, है ना, आई कैप वाला कॉलम छिपा दो ऐसे किसी चीज से, मतलब देखो मत उसको, उसको देखना मना है। आई कैप वाले कॉलम को देखना मना है, देखना मना है, राइट। अब देखो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 को 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया। अब आप माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दिया, करेक्ट। अब आप इसके बाद में इसको तो देखना ही नहीं है, इसको नहीं देखना है, इसको करना है। तो ये 1 -1, 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा, तो आप यहां -1 लिखिए, करेक्ट। दिस माइनस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड दैट माइनस इज आर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन है, राइट। अब देखिए जे कैप, जे कैप में आप इसको हाइड कर दीजिए, इसको देखना मना है। आप बाकी चीज देखिए, 2 को 2 से करना तो 4 आएगा, 4 आएगा, 4 के आगे माइनस का साइन लगा दो। 1 को 1 से करना क्या है जी, +1 आया, +1 आया साहब आपकी बात में, ठीक है। चलिए के वाले को करने के लिए आप के को छिपा दीजिए, के को जब आप छिपाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 -1, तो -2 आएगा, बिल्कुल आएगा। बीच में आप माइनस साइन लगाएंगे ही लगाएंगे, 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, राइट। हाँ, अब आप जरा कैलकुलेशन करिए तो आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ये 2 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 आई कैप आ जाएगा, 4 -1 तो +3 जे कैप आ जाएगा, -2 -1 तो -3 के कैप आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखिए इन्होंने ए क्रॉस बी के बाद में, ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, कल का क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा अब मैं, तो ए क्रॉस बी मेरे पास में है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो ये लो क्वेश्चन नंबर 11 में यहां कर देता हूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। भैया मैग्नीट्यूड तो आप वैसे ही निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे कि इट इज व्हाट 27, इसको मैं लिखूंगा 3√3 आई थिंक, तो ये इसका आंसर आएगा 3√3। अच्छा, अब एन कैप चाहिए, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ध्यान दीजिए एन कैप, एक क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, तो एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी। तो देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आएगा एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप देखिए जरा एन कैप, आपका एन कैप आएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए कितनी आई है आपकी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। एक अब आप एक काम करना, आप लोग है ना जो अपने क्लासरूम वाला जो किया था हमने कल जूम सेशन पे, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। हो सकता है उसमें ये जो माइनस प्लस हो ना स्टार्ट में क्वेश्चन के, ये डिफरेंटली लिए हुए, क्योंकि मैं तो उसी समय क्वेश्चन लेता हूं, मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने कहां पे प्लस लिखा था कहां पे माइनस लिखा था। तो इसका मतलब वो जो जूम सेशन में सॉल्यूशन किया था वो अकॉर्डिंगली किया था, इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली आएगा, जैसा है वैसा सॉल्यूशन आएगा, राइट। तो आप ऐसे मत सोचना कि एग्जैक्टली वो आएगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छा आएगा, तो यही बस प्लस माइनस थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाएगा, जैसा दिया वैसे उसके अकॉर्डिंग। तो ये एन कैप आएगा और ये 3√3 आएगा नीचे। तो आई थिंक इट विल कम आई कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 के कैप अपॉन √3। अब देखिए ये आपका पता है क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया। हाँ तो आप इससे है ना अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं इसमें कि एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल होगा। देखो मैं इसको इधर ले जाता हूं, मैं ये नहीं दिया था आपको मैंने सवाल, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। भले ही मैंने सवाल नहीं दिया लेकिन फिर भी हम इसको लिख देते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब आप यहां से ये जो है ना कॉस अल्फा लिखेंगे, तो देखिए अल्फा को मैं लिख रहा हूं, अल्फा इज कॉस अल्फा आपका 1/√3 है, कॉस अल्फा 1/√3 है, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस। हाँ जी ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है। बीटा क्या आएगा, बीटा आप समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कॉस इनवर्स 1/√3। दिस इज एंगल विथ वाई एक्सिस, है ना। राइट, व्हाट विल बी गामा, गामा विल बी cos inverse minus 1/√3, that is angle with z axis। तो ये आपका जो है ना x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ में एंगल आ गए हैं। चलिए यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख देना चाहता हूं, एन कैप इज such a unit vector, n cap is such a unit vector, n cap is such a unit vector at which एक मिनट such a unit vector which is directed perpendicular to a vector and b vector both। दोनों के परपेंडिकुलर है बेटा, दोनों के परपेंडिकुलर है एन कैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब ये तो आपका वो आ गया। अब हमारे को 13th क्वेश्चन जो दे रखा है ना, 13th क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 13th क्वेश्चन में इन्होंने साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू। देखिए मैं बता रहा था आपको 13th क्वेश्चन, बेटा हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो होता है ए बी साइन थीटा। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। एन कैप तो डायरेक्शन है, एन कैप तो डायरेक्शन है। अब देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया अभी, और हमारा जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो ये आया था 3√3। तो मैं यहां पर जो है इसको 3√3 लिख देता हूं।
अब देखिए साइन थीटा हमारा आएगा, टेक्निकली साइन थीटा को मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं फॉर्मूले के फॉर्म में, ऐसे आपका फॉर्मूला आएगा साइन थीटा का। तो देखो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3√3 और a कितना है, a है √6 और b कितना है √6। ये अब आप कैलकुलेशन करो तो दिस विल कम √3/2, बिल्कुल। तो अब देखिए साइन थीटा √3/2 आया है तो थीटा सर्टेनली 60 डिग्री आएगा, जो कि हमारा पहले भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो था ना, वो मैं एक मिनट जरा, एक मिनट हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो मैं जरा अगला पेज खोल लूं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम अगला पेज खोल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये आप थोड़ा समझ लीजिए, एक्चुअली प्रोजेक्शन इज अ वर्ड इंडिकेटिंग अ स्केलर वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन और अलोंग, कभी कभी इसको अलोंग भी लिख दिया करते हैं क्वेश्चंस में, बी वेक्टर। अब आप सबसे पहले इस प्रोजेक्शन का मीनिंग समझ लीजिए, वैसे तो मैंने कल समझा दिया था। अगर मान लो दो वेक्टर आपके पास हैं, कि सपोज आपके पास ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ना, आपका पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, सपोज ऐसा है, और सपोज ये बी वेक्टर है। एक्चुअली प्रोजेक्शन का सेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब है आप ए वेक्टर से बी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है हमने ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर पर लाइन ड्रॉ की, बेटा ये एंगल आपका थीटा है, मान लो थीटा है। ये जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, दिस इज प्रोजेक्शन। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, दिस इज प्रोजेक्शन। इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब देखो, अगर इस प्रोजेक्शन को मैं कह दूं x और इसको कह दूं मैं y, तो पता है मैं क्या कहूंगा, यहां पर मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा ना, अगर बहुत अच्छी तरह से मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा, तो मैं यहां पर एक बात कह दूंगा, x/a इज cos थीटा। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा a cos थीटा। ये आपका x आ गया, करेक्ट। हाँ जी, y/a बराबर आएगा sin थीटा। इसका मतलब y बराबर a sin थीटा आ जाएगा, राइट। ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b वेक्टर है, तो इसको हम कहेंगे a cos थीटा। अब a cos थीटा का मतलब होता है a √6, है ना, √6, और √6 था हमारा a, तो वही चला आ रहा है क्वेश्चन। तो cos थीटा बराबर हमने कहा 1/2, 60 डिग्री था, 1/2, तो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप कह सकते हैं √6/4। √6/4 का मतलब होता है √3/2। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर व्हाट, 14। चलिए जी, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, है ना। अच्छा चलो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कह रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, हम 15 में प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकाल देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, आप इसको समझने की कोशिश करो। अब देखिए, बी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर निकालना है प्रोजेक्शन, तो मैं जरा इसका भी आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं एक बार, है ना। यहां मैंने थोड़ी सी जगह बना ली, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, लूंगा यही, लेकिन इसको मैं जरा मिटा देता हूं। वेक्टर मैं ऐसे ही बनाऊंगा जैसे बनाए थे अभी, यानी कि मैं एग्जैक्टली चीज को बनाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालूंगा। देखो, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, मैं उसी डायग्राम को ले रहा हूं कि मैंने ए इधर बनाया था, ए इधर बनाया था, है ना, हाँ, पिछले डायग्राम में, और मैंने बी इधर बनाया था, और बी को मैंने बड़ा बनाया था शायद, मुझे ऐसा याद है। आप देख लो वीडियो को पीछे लेकर के, बी को शायद मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था, ए को छोटा बनाया था, और मैंने यहां से प्रोजेक्शन डाल दिया था, ऐसे डाला था मैंने
ए का प्रोजेक्शन। अब मेरे को बी का प्रोजेक्शन चाहिए। अब मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? बी के हेड से मैं ए पर परपेंडिकुलर डालने की ट्राई करूंगा। ये लो जी, ये डाल दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो छोटा सा है बेचारा, और ये आपका तो उल्टा गया, इधर गया लाइन। कोई बात नहीं, आप ए को लंबा कर दीजिए ना। अब आपको ए से मतलब नहीं है, मतलब बी से है, रिजल्ट बी से निकालना है, ए से मतलब नहीं। लेकिन यहां एंगल 90 डिग्री मस्त है। अगर आपने यहां एंगल बिगाड़ दिया तो फिर बिगड़ ही जाएगा सवाल। तो ये 90 डिग्री है। अब आप देखिए, अगर ये बी है और इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, तो बट नेचुरली कि ये वैल्यू बी कॉस थीटा के बराबर आएगी। इसको देखो मैं अलग कलर से बताता हूं, रेड कलर से, है ना। यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लेके आओ। आपको ए की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका बी कॉस थीटा आएगा, दिस रेड लाइन। तो दिस इज बी कॉस थीटा। ये आपका प्रोजेक्शन आ गया। बी की वैल्यू आपकी √6 थी ना, √6 थी। कॉस थीटा आपका 1/2 था, है? तो ये क्या था? √6/4 था। तो ये क्या था? √3/2 था। एक्चुअली दोनों बराबर ही थे ना, ए और बी दोनों बराबर थे। बी की वैल्यू भी √6 थी, ए की वैल्यू भी √6 थी। कॉस थीटा बराबर था तो बराबर ही आना था, है ना। ये वाला डायग्राम तो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे समझाने के लिए लिया, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस डायग्राम को आप क्वेश्चन कंसीडर मत करना। ये तो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। क्योंकि अब देखो, मैंने जानबूझ के छोटे बड़े लिए, क्योंकि ये तो बाई चांस आपके क्वेश्चन में दोनों एक ही साइज के वेक्टर हैं, दोनों की साइज √2 है, मैग्नीट्यूड √6 है, सॉरी √6 है, दोनों की मैग्नीट्यूड √6 है। यहाँ तो अलग अलग भी तो आ सकते हैं ना। आपके एग्जाम में क्या आएगा वेक्टर मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आर्बिट्रेरी लिया है। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पर आ जाइए। तो मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूं। कंपोनेंट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, प्रोजेक्शन ही होता है। देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। वैल्यू सेम आती है, बस एक डायरेक्शन का मामला है कि कंपोनेंट को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब देखिए आप, इसका मतलब क्या है? ऑन और एलोंग, है ना। इसको आप ऑन और एलोंग बोल सकते हैं, ऑन और एलोंग। तो देखो, अब इसमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर तो आप वही लिखेंगे, ए कॉस थीटा। लेकिन अब एलोंग बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर के एलोंग वाला कंपोनेंट है, तो आपकी डायरेक्शन में बी कैप आएगा। बस यही एक अंतर था। तो ए कॉस थीटा तो आपका वही आएगा जो लिखा था हमने, क्या? √3/2 लिखा था ना, √3/2 आया था, मेरे को ऐसा याद है ना। हाँ, ए था √6 और कॉस थीटा था 1/2। बी कैप तो आपका आएगा ही आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया था √6/4, फिर अंडर √3/2 लिख दिया था। अब बी कैप लिखना है आपको, बी कैप लिखना है, तो मैं बी कैप लिख रहा हूं। देखिए, बी कैप आपका था, बी का क्या वैल्यू था? 1 मिनट 1 पर चलो वापस। बी की वैल्यू देखो जरा क्या थी। ऐसा तो नहीं मिटा दिया था सवाल, ये थी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू थी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 2 के कैप। तो देखिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये तो आपका था। और अब आप इसमें √6 का डिवाइड करिए, क्योंकि आपको बी कैप चाहिए, बी नहीं चाहिए। वी नीड नॉट बी वेक्टर, वी नीड बी कैप, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसको आप वो करते रहना, सिंप्लीफाई करना, तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये √6 है, तो ये 3 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे शायद 2 आ जाएगा, है ना। हाँ, फिर ये 1/2 आ जाएगा, यानी ये आएगा शायद 1/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका क्या आया है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर आया है ना। आई कैप अपॉन 2 माइनस जे कैप अपॉन 2 प्लस के कैप। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। Similarly, you can write component of b vector along a vector, है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक,
तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन और अलोंग, है ना, ए वेक्टर, कुछ नहीं करना, वही बी कॉस थीटा को यहाँ पे ए कैप जरूर लिखना है, बस ये डायरेक्शन बताने के लिए है, जैसे आप ए के अलोंग वाला ले रहे हैं। चलो तो देखो बी कॉस थीटा क्या आएगा, बी कॉस थीटा तो आपका √6 ही है, कॉस थीटा आपका 1/2 ही है, और ए कैप को मुझे क्या था यार, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था, है ना। तो आप लिखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये था, और √6 तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। अब आप √6 से √6 की नमस्ते करा दो, तो ये आपके पास में सीधा आ जाएगा i कैप प्लस जे कैप बाई 2 प्लस के कैप बाई 2। ये आपके सारे सवाल सॉल्व हो गए, और आप समझ लीजिए कि आपको कंपोनेंट निकालना आ गया, आपको प्रोजेक्शन निकालना आ गया, आपको ये सब कुछ आ गया, राइट। अब मैं जो है ना, इस लेक्चर का आप फॉर्मूला चार्ट खोलिए जल्दी से, सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट खोलें। देखो खोलो अपना फॉर्मूला चार्ट, खोलिए जल्दी से वेक्टर का तेज स्पीड से, और वेक्टर के फॉर्मूला चार्ट में आप पेज नंबर 2 पर आएंगे, पेज नंबर 3 पर आएंगे। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 1 आप कंप्लीट कर चुके थे पूरा, पेज नंबर 2 पर आ जाइए आप। देखिए पेज नंबर 2 पर जो है ना, ये वेक्टर का जो फॉर्मूला चार्ट है, इसमें पेज नंबर 2 पर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स हैं, बड़े इनको आपको है ना जो अपने नोटबुक में लिख लेना है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, इनको हम काम में लेंगे डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनमें हम यूज में लेंगे, राइट। हाँ, तो इनमें जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसका यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें पढ़ाने लिखाने का काम मैथमेटिक्स वाले सर करेंगे, आपके मैथमेटिक्स में वेक्टर एनालिसिस का पूरा बुक है, मैथमेटिक्स में क्या वेक्टर एनालिसिस की पूरी बुक है, तो ये सब आपके मैथमेटिक्स वाले सर करेंगे, हम तो केवल इनका मजे लूटेंगे। हाँ, मैंने तो बता दिया आपको कि ये होता है, मैथ्स वाले सर आपको इसकी डिटेल बताएंगे, है ना। डिटेल बताना मेरा काम नहीं है, नहीं तो फिर मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन जाऊंगा फिजिक्स की जगह। हाँ, मेरे को तो फिजिक्स का टीचर बनना है ना, मैथमेटिक्स का नहीं बनना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने मैथमेटिक्स बहुत सारी पढ़ा दी तुमको, और वो पढ़ानी जरूरी है। मुझे पता है कि वो मैथमेटिक्स अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको फिजिक्स वैसी ही समझ में आएगी कि जैसा मकान कच्चा बनाया है। देखिए एक मकान बनाया जाता है अच्छी तरह से, कॉलम बीम लगा करके मजबूत मकान बनाया जाता है, ईंट के ऊपर अच्छे से सीमेंट वीमेंट बढ़िया से लगाई जाती है। एक मकान बनाता है कि आपने ईंट लगाई और मिट्टी लगा दी सीमेंट की जगह, अब क्या होगा, समझ रहे हो ना आप, वो वैसा ही मकान बनता अगर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं तो। इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि आपका 11th का फिजिक्स पूरा और 12th का फिजिक्स पूरा अच्छे से हो जाए, तो ये सब मैथमेटिक्स आप पढ़ लेना बढ़िया से, है ना। चलिए अब देखिए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट, ये आप कर लेना, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम एक वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे नॉट कार्टेशियन, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं करेंगे, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पर करेंगे। तो देखिए मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूं, कार्टेशियन एंड नॉन कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। टॉपिक डालिए आप, कार्टेशियन एंड नॉन कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो बेटा कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होता है और नॉन कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होता है, ये मैं जरा आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में वेक्टर के हम कंपोनेंट तो कैसे भी कर सकते हैं उल्टे पुल्टे। कार्टेशियन कंपोनेंट्स का मतलब होता है एक वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट करना जिनमें आपस में एंगल 90 डिग्री हो, तो वो कार्टेशियन कंपोनेंट है। तो देखिए सबसे पहला तो हम कार्टेशियन कंपोनेंट की बात कर देते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट, Cartesian components of a vector, Cartesian components of any vector are components
components having angle between them 90 degree, यानी दोनों कंपोनेंट्स में एंगल 90 डिग्री होगा तो वो कार्टेशियन कंपोनेंट है। जैसे सपोज ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, अब इस पी वेक्टर के हम दो टुकड़े करेंगे, कंपोनेंट यानी टुकड़ा करना, और उनको वापस जोड़ देंगे ना अगर, तो फिर से पी वेक्टर बन जाएगा। वापस जोड़ देंगे तो फिर से पी वेक्टर बन जाएगा। कंपोनेंट का मतलब ये होता है किसी चीज के कंपोनेंट करो, तो किसी भी चीज के कंपोनेंट करने का मतलब कि अगर हम किसी तरह से वापस उनको जोड़ दें तो वापस वही चीज बन जाएगी, है ना। जैसे मान लो आपने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक को काटा, दो टुकड़े कर दिए, फिर वापस जोड़ा तो फिर से ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरह से ये एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट करेंगे और वापस से जोड़ेंगे तो वो कार्टेशियन कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे मैंने पी को यहां से यहां तक ऐसे खींच दिया, अब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब देखो आप, हाँ देखिए, ऐसा देखो आप अच्छी तरह से कि यहां से आपने इसको खींचा तो ये आपका एक वेक्टर आ गया। एक मिनट जरा, देखो मैं इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो जी। अब मैं यहां से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो जी। देखो इसको कहते हैं पी वेक्टर, ये ओरिजिनल वेक्टर है, पी वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर है। हमने इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए, इसको कहते हैं पी एक्स और इसको क्या कहते हैं पी वाई कंपोनेंट। ये हमने अपनी तरफ से बोल दिया पी एक्स पी वाई, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से पी एक्स पी वाई हो, अलग तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने इसको थीटा कहा, कह दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये पी एक्स है और ये पी वाई है, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पी एक्स अपॉन पी बराबर कॉस थीटा, पी एक्स अपॉन पी एक्स अपॉन पी इक्वल टू मैं बोलूंगा कॉस थीटा। तो पी एक्स आपका क्या आ गया, पी कॉस थीटा आ गया, राइट। अच्छा, अब जरा आप पी वाई अपॉन पी को बोलो, पी वाई अपॉन पी क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आएगा। तो आपका पी वाई क्या आ गया, पी साइन थीटा आ गया, पी साइन थीटा आ गया ना। ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट होते हैं कि हमने एक पी को ऐसे काटा, ऐसे तोड़ा कि वो जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए आपस में। कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, पी के परपेंडिकुलर नहीं है, कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि पी एक्स एंड पी वाई परपेंडिकुलर है, पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी वाई, ये बात है। अच्छा, नॉन कार्टेशियन का मतलब है कि आपने परपेंडिकुलर मेंटेन नहीं करना है, फिर कैसे करोगे, ये देखो। अब आपका ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कार्टेशियन कंपोनेंट का मतलब है कि हम एक वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट बनाएंगे जो कि आपस में 90 डिग्री पर नहीं होंगे। बनाएंगे तो कंपोनेंट ही, यानी वापस जोड़ दोगे तो वेक्टर ही बन जाएगा, वापस जोड़ दोगे तो सिमिलर वेक्टर वापस आ जाएगा रिजल्टेंट में। तो देखिए, अब नॉन कार्टेशियन कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास एक पी वेक्टर है, देखना बेटा, मेरे पास एक पी वेक्टर है, करेक्ट। इस पी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं और ऐसे कंपोनेंट करूंगा कि जो आपस में 90 डिग्री पर नहीं होंगे, लेकिन उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो वापस पी वेक्टर बन जाएगा। तो देखो, मैं यहां पर एक वेक्टर ऐसा बना देता हूं, ए वेक्टर, राइट। मैं यहां पर एक वेक्टर ऐसा बना देता हूं, बी वेक्टर। अब आप हालात देखिए क्या है। हालात ये हैं कि दिस एंगल इज अल्फा I have taken and this angle is beta I have taken, and it is very clear that alpha plus beta is less than 90 degree and not 90 degree. less than है या नहीं, आप तो not 90 डिग्री कर दो। alpha plus beta is not 90 डिग्री,
क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है ये एंगल, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा भी, ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना अपन भाई, इधर कर दो इधर कर दो, फिर आप पी को जोड़ो, वो तो कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो साहब, उसका कोई मतलब नहीं। आप देखिए जरा, अब हम इसका कंपोनेंट बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा बनाएंगे कि अगर जोड़ दे वापस तो पी बन जाएगा। यानी अगर हम इन कंपोनेंट्स को, जैसे बी के साथ आप ए जोड़ दो, बी के साथ आप ए को जोड़ो ऐसे, तो ये वापस पी पर जाकर के रुक जाएगा। आप बी के साथ में ए जोड़ोगे तो वापस पी पर जाकर के अटैच हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों एक इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का अर्थ क्या है, आप उसे वापस जोड़ दो तो वही वेक्टर बन जाएगा, वो कंपोनेंट है। अगर आप इस ए से बी को जोड़ देंगे तो वापस पी पर जाकर मिल जाएगा। ऐसा कमाल करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जी, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, वैल्यू निकालनी है ईमानदारी से कि वापस जोड़ोगे तो आपका पी आएगा ही आएगा गारंटी से। तो चलिए हम इसको करते हैं कि कैसे ऐसा गेम खेला जाए। आई एम प्लेइंग द गेम, आप मेरे गेम को जरा अच्छी तरह से खेलो आप मेरे साथ साथ। मैंने ये ए वेक्टर लिया है, इसका ये एंगल अल्फा लिया है, करेक्ट, ए वेक्टर। दिस ए वेक्टर इज वन कंपोनेंट ऑफ दिस ओरिजिनल पी वेक्टर। पी वेक्टर इज द ओरिजिनल वेक्टर एंड आई हैव टेकन वन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पी। अब मैं ये ए वेक्टर जो है ना, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट करूंगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट करूंगा। पी वेक्टर को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, प्लीज फॉरगेट पी वेक्टर, जल्दी से भूलो पी वेक्टर को, भूल गए। अब ए वेक्टर को याद करो, कर लिया, याद कर लिया। अब हम ए वेक्टर के याद कर रखे हैं, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट इस साइड में आएगा बेटा ए कॉस अल्फा। ए वेक्टर का कंपोनेंट अब आप इसके परपेंडिकुलर लो, कार्टेशियन कंपोनेंट, ए वेक्टर के कार्टेशियन कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये आएगा आपका ए साइन अल्फा। ध्यान दो, यानी कि हमने ऐसा कमाल किया है कि ए वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर बनाया और एक कंपोनेंट इधर बनाया और दोनों कंपोनेंट्स में एंगल 90 डिग्री है ए के, यानी ए का कार्टेशियन कंपोनेंट किया, करेक्ट, ओके। अब हम बी को देखते हैं, तो देखो ये बी था, ये बी था बेटा, ये बी वेक्टर का एंगल ये बीटा था, बीटा था। अब मैं बी का बी कंपोनेंट करूंगा और बी के भी कार्टेशियन कंपोनेंट करूंगा, तो बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, बी कॉस बीटा आएगा और एक कंपोनेंट मैं उधर ले लेता हूं, तो बी साइन बीटा आएगा, है ना। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम ए और बी दोनों वेक्टर्स को अगर वापस जोड़ दें तो पी वेक्टर बन जावे, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, तो अब देखो ये ए कॉस अल्फा बी कॉस अल्फा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इट शुड बी पी। तो सबसे पहली इक्वेशन मेरी आ गई है ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा और बी कॉस बीटा, सॉरी बी कॉस बीटा, इट शुड बी इक्वल टू पी। ये आपकी पहली गारंटी है, क्योंकि उसके डायरेक्शन वाले ले लिए, दोनों को जोड़ दो तो पी हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो बी साइन थीटा है और ये जो ए साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होने चाहिए, इक्वल अपोजिट। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो गए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पी वेक्टर के परपेंडिकुलर वाले जितने भी टुकड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे, यानी कि पी वेक्टर की डायरेक्शन वाले टुकड़े ही जिंदा बचेंगे। पी वेक्टर के डायरेक्शन वाले टुकड़े जिंदा बचाओ, तो हमने ए कॉस अल्फा बी कॉस बीटा को जिंदा बचा दिया। लेकिन अब इन दोनों को हम खत्म करें, तो इक्वेट करें इन दोनों, तो हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी ए साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा। ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है। एक्चुअल में ये कंडीशन होने का फायदा क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि पी का इधर की तरफ अब कुछ हिस्सा विस्सा नहीं है, जो भी है सब उधर ही है, जो भी है सब उधर ही है, और उसका टोटल पी के बराबर आएगा, उसका टोटल पी के बराबर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप देखो ए की और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालने की इच्छा हो रही है, सबसे पहले ए की निकाल देते हैं, है ना। तो जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप बी
बी की वैल्यू निकाल के वहां पे रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूं नंबर 1 से ए कॉस एल्फा लिख दिया मैंने, प्लस अब वहां बी है बेटा, तो मैं यहां से बी की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं बी को लिख रहा हूं ए साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, इनटू कॉस एट बीटा तो है ही वो, ये आपका पी आ जाए। अब आप चेक करो अच्छी तरह से, ए कॉस एल्फा, बी की जगह मैंने यहां से बी निकाला, ए साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा आ जाएगा ना इधर, ए साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा लिख दिया, कॉस बीटा लिख दिया। अब आप जरा चेक करें तो मैं यहां से ए को कॉमन ले रहा हूं और देखना मैं ए को क्या लिख रहा हूं, ए को कॉमन ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कॉस एल्फा प्लस प्लस साइन एल्फा साइन एल्फा अपॉन टेन बीटा ना, अपॉन टेन बीटा। चेक करना जरा, इट इज पी, इट इज पी। थोड़ा सा और अच्छी तरह से आप इसको एनालाइज करो तो ए आपका ये टेन बीटा आएगा, ये आएगा कॉस एल्फा टेन बीटा प्लस साइन एल्फा, इट इज इक्वल टू पी। तो आपके पास में ए की वैल्यू आ गई है बेटा, ए की वैल्यू देखना जरा, पी आपका ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, तो पी टेन बीटा अपॉन कॉस एल्फा टेन बीटा इंटू प्लस साइन एल्फा, ये आपका ए की वैल्यू आई है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ए की। एक मिनट जरा मैं ए की वैल्यू देखूं क्या आ रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का प्रयत्न कर दिया। ये जो नोट्स में लिखा है ना बेटा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चाहते तो हम यही कर देते, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। देखो आपको इसको टेन बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं कर रहा हूं, देखो इधर देखो, यहां से देखो इसको, लुक एट दिस प्लेस, है ना। ये सब जो हमने किया सही किया है, नथिंग इज wrong, everything is correct only, but here the thing is we have to put the answer like given in your formula chart, जैसा फॉर्मूला चार्ट में आंसर है वैसा लाना चाहते हैं। तो देखो अब आप यहां से ए को कॉमन लो, तो देखो पी तो है ही हमारे पास, पी तो है ही हमारे पास, इक्वल टू, मैं इस लाइन को यहां से लिख रहा हूं, आई एम टेकिंग ए कॉमन, ए कॉमन है ना, ए कॉमन ले लिया बेटा, और ये है कॉस एल्फा साइन बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा, ओके, प्लस साइन एल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये आपके पास में है। अब आप ए निकाल सकते हो बड़े आराम से, ए आपका आ जाएगा पी साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, ये आपका ए आ गया। इसी मेथड से आप अगर ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी आपका ये आएगा, बी आपका ये आएगा, बी आपका आएगा पी साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, ये आपका पी आएगा, मतलब ये आपका बी आएगा, ये आपका ए आएगा, राइट। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअल में वो आए हैं उस डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं जिस डायरेक्शन में हमने लिया था। एक बार आप जो है ना उसका गेम प्लान जो है ना वो सारा समझ लो। हमने ऐसा किया था यहाँ पे, खेल क्या किया था, ये हमारा ओरिजिनल था, इस ए के हमने और बी के हमने दो कंपोनेंट ऐसे कमाल से किए, ऐसे जोरदार किए कि इधर कर दिया, इधर कर दिया, और एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, इन दोनों का काम तमाम कर दिया, दोनों काम तमाम कर दिया। तो अब इधर उधर के तो कुछ बचा ही नहीं माल, इधर उधर का सामान खत्म, इधर का सामान बचा, तो हम लोग उस सामान को जोड़ दिया तो पी आ गया। बात ये आपका वेक्टर का जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। आप वेक्टर के फॉर्मूला चार्ट के 100% सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और आप जो है वेक्टर का जो है ना क्या बोलते हैं डीपीपी आपकी 8 और 9 है वेक्टर की, वो पूरी कर लीजिए,
है ना। आपका अगला लेक्चर काइनेमेटिक्स का आएगा। अब आप जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कर लो और मेरे से डाउट पूछ लो, ठीक है। चलिए आज की नमस्ते। अब हम आज की नमस्ते कर लेते हैं, ठीक है।